सभी को नमस्ते, प्रणाम, वेलकम वेलकम। तो पाठ पठन शुरू करने से पहले चैप्टर 17 अध्याय 17 श्लोक 8 शुरू करने से पहले हम 3 बार प्रणव ओम का उच्चारण करेंगे, जैसे कि हम करते ही आए हैं। तो आंखें बंद कर लें, गहरी लंबी सांस, रीढ़ की हड्डी थोड़ा सीधी कर लें, गहरी लंबी सांस और 3 बार ओम का उच्चारण। ओ। ओ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज हम फिर से अर्चना कुमारी जी का अ, अभिवादन करते हैं, उनको वेलकम करते हैं कि जो हमें ये सारे पाठ और श्लोक बहुत अच्छे स्टोरी एग्जाम्पल्स के साथ सुना रही हैं। वेलकम है। आप हम जो पहला प्रेयर होता है वो कर सकते हैं। वसुदेव सुतम सुतन देवं कंसचानुर्मर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। नमस्ते अर्चना जी, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच अनुराधा जी। तो आज का गीता अनुपठन शुरू करने से पहले सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम, सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि वंदन, सभी में बसे गुरु तत्व को कोटि कोटि नमन। तो आज हम 8वां श्लोक शुरू करेंगे। चलिए आयु आज सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः। सप्तदशाध्याय श्रद्धात्रय विभाग योगः श्लोक 8 आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब इस श्लोक में यहाँ पर आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, इसमें इसका अर्थ है आयु सत्व बल आरोग्य सुख और प्रीति बढ़ाने वाले, रस्या मतलब रसयुक्त। अब इस श्लोक से भगवान बता रहे हैं कि हमें हमारा जो खान पान होना चाहिए, हमारा जो आहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। स्निग्धा मतलब चिकने, स्थिरा मतलब पोषक, हृदय मतलब रुचिकर, आहारा मतलब भोज्य पदार्थ, सात्विक प्रिया मतलब सात्विक मनुष्य को प्रिय है। अब इसमें भगवान बताते हैं कि आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त चिकने स्थिर रहने वाले स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार यानी भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। जो सात्विक पुरुष होते हैं उनको ऐसे आहार प्रिय होते हैं।
भगवान अब आहार के विषय में ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, गीता ज्ञान में, भगवत गीता में सब कुछ बताया गया है। कैसा आपका कर्म होना चाहिए, कैसी भक्ति होना चाहिए, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, ध्यान योग क्या है, सभी कुछ के बारे में, कैसा आहार व्यवहार होना चाहिए, सब के बारे में चर्चा की गई है। तो भगवान कह रहे हैं क्यों, आहार भी आपका कैसा होना चाहिए। आहार के भी 3 गुण है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो जो साधना करते हैं, जो साधना के मार्ग पे है, उनका आहार सात्विक होना चाहिए, क्योंकि शरीर क्या है, साधना का स्रोत है। शरीर एक रथ है। तो जिस शरीर के द्वारा साधना होनी है, भोजन उस शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा है कि कैसा भोजन उस शरीर को मिल रहा है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, तो जैसा अन्न रहेगा वैसे ही मन बनेगा। तो इसलिए अपने खाने के प्रति, भोजन के प्रति बहुत जागरूक रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन आयु, बल, बुद्धि और आरोग्य को बढ़ाता है। जितने भी स्वादिष्ट चीजें हैं वे सब रोगों को बढ़ाती है। जितने भी स्वादिष्ट चीज हैं वो रोग को बढ़ाती है। जितनी तली हुई चीजें हैं वे सब स्वाद को बढ़ाती है। जैसे पूड़ी स्वाद देती है, कचौड़ी बहुत स्वाद देती है, मालपुए बहुत स्वाद देते हैं, लेकिन ये सब गरिष्ठ भोजन है। ये पचने में समय लेते हैं, और शरीर की ऊर्जा जब भोजन पचाने में लग गई तो ध्यान इत्यादि करने में ऊर्जा कहाँ से बचेगी। और जब इतना हैवी भोजन कर लेंगे, इतना भारी भोजन कर लेंगे, तो नींद और आलस्य बढ़ेगा। और नींद और आलस्य जिसका बढ़ गया वो साधक कैसे हो सकता है। तो भोजन कैसा हो, जो शरीर में आरोग्य दे। अब एक भोजन ऐसा होता है जो शरीर में गैस बनाता है। तो जैसे राजमा चावल, अगर राजमा चावल, छोले चावल ये सब खाते हो तो आपके शरीर में क्या होता है, गैस बनता है और अपचन होता है, पेट दुखता है। तो फिर उसके लिए चूर्ण खाना पड़ता है या गर्म पानी पीना पड़ता है। लेकिन खाने में जीवा को तो बहुत स्वाद आता है ऐसा भोजन। तो जो भोजन सात्विक नहीं हो, ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन करें जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, बुद्धि और बल बढ़े, ऐसा भोजन सही है। ऐसा नहीं कि रूखा भोजन सात्विक होता है, रूखा सूखा आपको खाना है। भोजन पूरा रसपूर्ण हो, चिकना हो, घी से भर, ऐसा भी नहीं कि एकदम घी से लबालब भरा हुआ, मतलब मध्यम उसमें घी भी होना चाहिए, जो मन को प्रिय लगे। ऐसा भोजन करना चाहिए, मन को भी प्रिय लगे और देखने में भी भोजन अच्छा हो, देखने में भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कच्ची सब्जियां खाने लग जाओ, कंदमुंद खाने लग जाओ। कच्ची सब्जियां भी अगर आप खाते हो तो पेट में अधिक वायु होने लग जाती है। हम देखिए, हम गाय भैंस नहीं है कि कच्ची सब्जियां खाते रहेंगे, सलाद कच्चा कच्चा ढेर सारा खाते रहेंगे और सारा पच जाएगा। कच्ची सब्जियां खाएंगे तो पेट में गैस बनती रहेगी, और जब गैस बनेगी तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, दवाइयों के चक्कर में हम पड़ जाएंगे। तो जला हुआ और बहुत ज्यादा गला हुआ भी भोजन हमें नहीं करना है। जो भोजन रुचि पूर्वक हो वैसे उसी तरह का भोजन, उसी तरह का आहार लेना है, जो देखने, आंखों को भी देखने में ठीक लगे। ऐसा नहीं कि जो मिल जाए वो सब कुछ खा लेना चाहिए। कच्ची रोटी मिल जाएगा तो कच्ची रोटी थोड़ी खा लोगे, कच्ची रोटी खाओगे तो पेट दुखेगा, जली हुई रोटी खाओगे तो पेट दुखेगा। इसलिए रोटी ठीक से सिकी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, भोजन बनाना भी एक कला है, भोजन बनाना भी एक विज्ञान है। हम पत्री सर के बारे में हम सब ने सुना है कि वो जहां भी जाते थे वो ध्यानियों के लिए भोजन बनाते थे अपने हाथों से। वो भोजन बना करके सबको खिलाते थे, क्योंकि भोजन एक पवित्र आहार है और एक कला है। अगर आप भोजन किस मन से बनाते हो, किस भाव से बनाते हो, वो भावना भी उस भोजन में जाता है। तो भोजन में आपकी भावनाएं, प्रेम और बुद्धि सब लगी होती है। इसलिए कैसे भोजन बनाना चाहिए, उस समय कैसा आचार व्यवहार होना चाहिए, इन सभी बातों का भोजन बनाते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना आवश्यक है। अब जैसे हमारे ऋषि बताया करते हैं, ऋषि जन की भाद्र के महीने में दही नहीं खाना चाहिए, सावन में साग नहीं खाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और भोजन रुचिपूर्ण होना चाहिए, गरिष्ठ नहीं। ऐसा भोजन खाएं कि 1-2 घंटे में वो फिर डाइजेस्ट हो जाए। तो इस तरह अब भोजन के बारे में और भगवान बता रहे हैं। तो अब अगले श्लोक में हम सुनते हैं कि आगे भगवान क्या कहते हैं। तो चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः। श्लोक 9। कटु अम्ललवणातुष्म तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्ठा दुःखशोकमयप्रदाः। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब इसमें है कटु अवलंब वना उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विवादाहीना, मतलब कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब तीखे, रूखे, दाहकारक, ये सब आहार नहीं करना है। आहारा मतलब भोजन, राज रजस से मतलब रजस गुण वाले, इष्टा मतलब रुचिकर, रुचिकर, दुख शोक काम प्रदाय मतलब दुख शोक और रोग उत्पन्न करने वाले। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति गर्म जो बहुत ज्यादा गर्म हो, तीक्ष्ण हो मतलब तीखा हो, रूखे रूखा सूखा हो, दाह करने वाले, दुख, चिंता, रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार, यानी भोजन करने के भोजन करने का जो ये सब पदार्थ है, ये जो राजसिक पुरुष होते हैं, जो राजसिक पुरुष होते हैं, उनको, रजोगुण वाले पुरुष को ये सब प्रिय होता है। राजसिक व्यक्ति को तेज मिर्च, तेज नमक वाला, खूब खट्टा भोजन प्रिय होता है। जिनको खट्टा भोजन, खूब तेज नमक वाला ऐसा भोजन प्रिय है, तो आप समझे कि वो व्यक्ति राजसिक गुण वाला है। अभी देखिए कई लोग जैसे दूध पीते हैं, तो दूध में मिठास ऐसे ही होता है, लेकिन फिर भी उनकी एक आदत बनी हुई है चीनी लेने की, वो चीनी डाल के ही पीते हैं। तो इस तरह से अगर आप दूध में मिठास है ही और ऊपर से आप चीनी डाल के पी रहे हो, तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए नुकसान ही कर रहे हो। तो इस तरह से हमें अपने भोजन के प्रति थोड़ा सचेत रहना चाहिए। कड़वे, खट्टे, तीक्ष्ण या बहुत ज्यादा गर्म भोजन खाना, ऐसा भोजन जिसको पाकर पेट में दाह उत्पन्न हो जाए, दुख, चिंता और रोग उत्पन्न हो जाए, ऐसे भोजन को हम रजोगुनी भोजन कहते हैं। और ऐसे रजोगुनी भोजन को रजोगुनी मनुष्य ही खाएगा। जो रजोगुनी प्रवृत्ति के होते हैं वही ऐसे भोजन खाते हैं। जैसे पूड़ी, कचौड़ी, खट्टे मसाले वाले ये सब जो भोजन होते हैं, आलू, मिठाई, तली हुई ब्रेड, बैगन, ये सब जो भोजन है, ये सब राजसिक पदार्थ का है और इनसे रजोगुण ज्यादा बढ़ता है ऐसे भोजन से। और जो रजोगुणी होते हैं वो भी वही इस प्रकार का भोजन खाते हैं। तो अब हम आगे जानेंगे अगले श्लोक में कि तामसिक प्रवृत्ति का भोजन कैसा होता है, तामसिक लोगों को कैसा भोजन प्रिय होता है। चलिए 10वें श्लोक में हम चलते हैं। यातयामं गतरसं पूतिः पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। श्लोक 10। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्।
थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। यहाँ पे है यातयामम, मतलब सत्व रहित। गतरसम, गतरसम मतलब नीरस। पूति, पूति मतलब दुर्गंध युक्त। पर्युषितम मतलब बासी, बासी भोजन, जो रात का बचा हुआ भोजन होता है, जो रात में बना था वो बासी, वैसे भोजन को बासी भोजन कहते हैं। उच्चिष्टम मतलब बचा हुआ। अपि मतलब भी। अमेध्यम मतलब अपवित्र। भोजनम मतलब भोजन। तामस प्रियम मतलब तामसिक मनुष्यों को प्रिय है। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो भोजन अध पका, रस रहित, बासी, दुर्गंध युक्त, उच्छिष्ट हो और जो अपवित्र हो, वह भोजन तामसिक मनुष्यों को प्रिय होती है। देखिए, एक तो होता है कि जो फल और सब्जी ऋतु के अनुसार मिलता है उसमें रस होता है, और एक होता है बेमौसम, जो हम कोल्ड स्टोर में जमा करके रखे रहते हैं बेमौसम। जैसे हर मौसम में कोई सब्जियां मिलती रहती है, मौसम के अनुसार नहीं, हर मौसम में मिलती रहती है। क्यों, कैसे मिलती रहती है? क्योंकि वो कोल्ड स्टोर में बचा करके उसको रखते हैं और उसको बेचते हैं। तो जो मौसम के अनुसार जो फल है, जो सब्जियां हैं, उसको अगर आप खाते हो तो आप बीमार नहीं पड़ते। लेकिन बेमौसम सब्जियों का आप ग्रहण करते हो, लेते हो, अपने आहार में शामिल करते हो, तो क्योंकि बीमारियां, उससे बीमारियां होती, क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज सब्जियां होता है। तो जो सब्जी या फल सीधे खेत से आपके घर आती है, आपकी रसोई तक पहुंचती है, उसको खाने से बहुत स्वास्थ्य लाभ होता है और उसमें बहुत ऊर्जा निहित होती है, बहुत ऊर्जा होती है। तो पुराना और बासी भोजन करने से शरीर को कष्ट होता है, और ऐसा भोजन तामसिक व्यक्तियों को ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि क्या खाओ और क्या ना खाओ, कैसी श्रद्धा करो, कैसी भक्ति करो और कैसी आराधना करो, कैसी साधना करो। ये सारी बातें हम सभी के लिए जानने के लिए बहुत आवश्यक है। ये बहुत बड़ी बात है, कैसी साधना होनी चाहिए, कैसा हमारा आहार होना चाहिए, कैसा हमारा कर्म होना चाहिए, सभी कुछ के बारे में गीता में बताया गया है। तो भोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और हमें अपने भोजन को बहुत ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि इससे आपके मन का निर्माण होता है। तो इसलिए भोजन अति आवश्यक है। हमने किस मन से भोजन पकाया है, इस उसमें भी बहुत स्वाद में अंतर हो जाता है। वही मसाले, वही सब्जी, लेकिन एक ने प्रेम के भाव से बनाया तो उसमें इतना रस है, इतना प्रेम है कि बिना आप उसको खाए चले जा रहे हो। लेकिन बिना भाव के अगर आप भोजन बनाते हो और वही मसाले, वही सब्जी, सब कुछ, पर न शक्ल अच्छी रहेगी ना स्वाद उसकी अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें भाव नहीं था। तो बनाने वाले का भाव कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। तो अपने जीवन को बुद्धिमत्ता पूर्वक जीना चाहिए। भोजन कैसा खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना अति अति आवश्यक है। और ये ध्यान तभी संभव हो पाएगा जब आप ध्यान करेंगे। तो एक बात का ध्यान रखिए, जिस दिन आपके घर में भोजन बनाने वाला व्यक्ति अगर क्रोध में हो, गुस्से में हो, अगर जो भोजन बना रहा है वो व्यक्ति अगर क्रोध में या गुस्से में हो, तो उस दिन बिल्कुल उसके हाथों का भोजन ना करें, क्योंकि वही क्रोध की ऊर्जा आपके भीतर जाएगी। तो उस दिन या तो उपवास रख लें, या फिर आप फल खा लें, या दूध पी लें, या आप खाने से इनकार कर दें कि मुझे आज भोजन नहीं करना है। क्योंकि जब क्रोध से बने हुए मन से, जो क्रोध, जिस मन में क्रोध था, उस मन से बने हुए भोजन को आप खाते हो, तो वही क्रोध की भावना भी भोजन का हिस्सा बन जाती है और वो आपके शरीर में वो भी जाती है। तो कभी भी ये ध्यान रखें कि क्रोध से बना हुआ जो भी इंसान है उसके हाथों का भोजन ना करें। और कई बार ऐसे असमंजस सिचुएशन आ जाता है कि अरे भोजन तो ठीक है, इसने गुस्से में बनाया तो है, लेकिन भोजन तो करना अति आवश्यक है। भोजन नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे छोड़ के भी आप भोजन नहीं जा सकते। तो इस स्थिति में आप ऐसा ना कहें कि आपने प्रेम से भोजन नहीं बनाया, गुस्से से भोजन बनाया, ये सब आपको कुछ नहीं कहना। बस बहुत गहरे भाव से प्रार्थना करना है और उस दिन व्रत रख लेना है, भोजन करना ही नहीं है। और मान लीजिए आप किसी के घर गए
और आप किसी के घर गए और हमें नहीं पता कि इसने किस भाव से भोजन बनाया है, प्रेम के भाव से या ईर्ष्या के भाव से या द्वेष के भाव से, क्या इसके मन में चल रहा था और किस मन से इसने भोजन बनाया हमें नहीं मालूम। लेकिन जिसके घर हम गए हैं वहां पर खाना जरूरी है, खाने के लिए हमें भोजन ग्रहण करने के लिए बोला जा रहा है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? उस स्थिति में हम हाथ जोड़ करके प्रभु से, परमात्मा से विनती करेंगे कि हे प्रभु, जिस अन्न को मैं खाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वह अन्न मेरे अंदर जाकर सत्व गुण को, प्रेम को और विवेक को बढ़ाए, मेरी आत्मोन्नति कराए। ये भोजन का एक एक कण प्रसाद बन जाए और हमारे शरीर में जाकर के हमारे शरीर में और ज्यादा सात्विकी गुण लाए, ऊर्जा बढ़ाए और प्रभु का प्रेम जगाए, विवेक जगाए। इस तरह से प्रार्थना करके अगर आप उस भोजन को अंदर लेंगे तो वो भोजन आपके लिए प्रसाद बन जाएगा। तो इस तरह से हमें अपने सात्विकी गुण को बढ़ाना है और प्रार्थना करना है। और प्रार्थना भी करना है कि क्योंकि अंतर्यामी में भी वही परमात्मा है, तो प्रार्थना करना है कि हे अंतर्यामी देव, मैं आपको ये भोजन भोग लगा रहा हूँ। ऐसे प्रार्थना करते हुए भोजन को ग्रहण करें। जब आप ऐसे भोजन करेंगे तो आपका भोजन पवित्र हो जाएगा, बहुत पवित्र, और वो आपके मन को सात्विकी बनाएगा। जब प्रभु को याद करके भोजन ग्रहण करेंगे तो प्रभु आपके अंतर में प्रीति जगाएंगे, करुणा जगाएंगे, आपका अंतर मन शुद्ध होगा, सात्विकी बुद्धि होगी। ऐसी भावना रखते हुए आप भोजन शुद्ध करके भोजन ग्रहण करें और दिन रात प्रयत्न करें कि आपका सत्व गुण बढ़े, रजोगुण और तमोगुण कम होते चला जाए और सत्व गुण बढ़ते चला जाए। जितना ज्यादा सत्व गुण बढ़ता चला जाएगा उतना ज्यादा आपके आत्मा की उन्नति होती चली जाएगी। तो सत्व गुण बढ़ाने का प्रयास करना है, एक एक दिन, हर एक दिन, रात दिन यही प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमारा सत्व गुण बढ़े। हमारा सत्व गुण जितना बढ़ेगा उतना हम तरक्की करेंगे, उतना हम उन्नति करेंगे, उतना हम आत्मिक स्तर पे हमारा निखार आएगा, हम आत्मा के स्तर पे उन्नति करेंगे। ये भौतिकता वाला उन्नति नहीं कि आपको बहुत धन आ जाएगा, बहुत वैभव आ जाएगा, बहुत नाम हो जाएगा, वो वाली उन्नति नहीं। आपकी आत्मा की स्तर ऊपर उठेगी, आपका आत्मा शुद्ध होगा, आपके भीतर शुद्धता आएगी और शुद्धता आएगी, जितना ज्यादा शुद्धता आएगी उतना गहरे ध्यान में आप उतरोगे, उतने गहरे ध्यान में आप ठहरोगे, आपका मन ठहरने लग जाएगा, आपको अनुभूतियां होने लग जाएगी, अनुभव होने लग जाएगी और धीरे धीरे सत्वगुण बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा कि एक दिन आपको बोध हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि का। तो उसकी बोध करनी है तो हमें सत्वगुण बढ़ाने का प्रयास करना है, हर दिन प्रयास करना है, हर दिन प्रयत्नशील रहना है कि हमारा सत्व गुण ज्यादा से ज्यादा बढ़े। हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करनी है, हर दिन। जैसे धन जोड़ते 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 फिर आप रोज 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए जोड़ते जोड़ते लाख, 2 लाख, 4 लाख ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वैसे ही हर दिन प्रार्थना से और सत्वगुण को बढ़ाते 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 एक दिन आप वो भगवत सत्ता वाली अवस्था प्राप्त कर लोगे। तो इस तरह से हमें कार्य करना है। अब चलिए हम अगले श्लोक पे चलते हैं। अगला श्लोक 11वां श्लोक। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। श्लोका 11। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब है यहाँ पे कांगविचिति, फल की इच्छा से रहित मनुष्यों के द्वारा यज्ञ मतलब यज्ञ, विधि दृष्ट मतलब शास्त्रों के निर्देशा अनुसार, इज्यते मतलब किया जाता है।
यष्ट व्ययम मतलब यज्ञ संपन्न होना चाहिए। समाधाय मतलब स्थिर करके। सात्विक मतलब सात्विक। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्र विधि से नियत किया गया हो ऐसा यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस प्रकार मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया गया यज्ञ सात्विक होता है। अब जैसे ही मन में आकांक्षा आती है वैसे ही मन रजोगुण हो जाता है, और जैसे ही आकांक्षा चली जाती है, आकांक्षा मतलब इच्छा, जैसे ही इच्छा आई यानी कि मन रजोगुण हो गया, और जैसे ही आकांक्षा गई, इच्छा चली गई, तो मन सत्वगुण हो जाता है। इस सिद्धांत को बिल्कुल पकड़ कर रखिए। जब आपके अंदर इच्छा जागृत हो रही है तो आप समझिए कि आपके मन में रजोगुण बढ़ रहा है। इच्छा नहीं है, चली गई, तो सत्वगुण बढ़ रहा है। इस सिद्धांत को बिल्कुल पकड़ कर रखिए। जहां पर भी आकांक्षा, उम्मीद, प्रशंसा, इस तरह की अपेक्षा और उम्मीद जुड़ गई, मतलब वो आपका रजोगुण बढ़ रहा है, आप रजोगुण में हो। चाहे वो यज्ञ हो, जप हो, दान हो, तप हो, सेवा हो, मंत्र जप हो, तीर्थ जाना हो, कुछ भी हो, किसी चीज की भी इच्छा हो, चाहे वो जप का हो, दान का हो, तप का हो, सेवा का हो, मंत्र जप का हो, किसी चीज का भी हो, तो वो रजोगुण बढ़ा रहा है। अगर आप किसी को जैसे भूखे को रोटी अगर दे रही हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज मैं इसको रोटी दे रहा हूं और मेरा जब बुरा वक्त आएगा तो कल ये भी मुझे रोटी दे, तो यह देना कोई देना नहीं रह गया, क्योंकि आपने आकांक्षा से दिया। देना वह होता है जो आकांक्षा रहित होता है, जिसमें कोई आकांक्षा नहीं। जो आकांक्षा से, इच्छा से दे रहे हैं, वो देना कोई देना नहीं रह जाता। अब आप सेवा कर रहे हैं तो सेवा भी इस भाव से कर रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं तो मेरा कर्म कटे, मेरा जो पाप कर्म है वो कट जाए, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। तो इस भाव से अगर आप सेवा कर रहे हैं तो उस सेवा का कोई फल नहीं। निष्काम सेवा मतलब आपके अंदर कोई उस सेवा का फल लेने की कोई इच्छा ना हो, इस तरह की सेवा निष्काम सेवा होनी चाहिए। अगर आप मंदिर में भी दान देते हो, आश्रम में धन देते हो, गरीबों के लिए कुछ कार्य करते हो, तो उसमें आपकी आकांक्षा जुड़ी रहती है कि हमारा नाम हो जाए, हम नाम के लिए दे रहे हैं, तो वैसे दान से कोई फायदा नहीं, कोई पुण्य आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप देवालय बनवाती हो, लंगर बनवाती हो, सारे काम अच्छे अच्छे करती हो, परंतु उन सारे कार्यों से अगर आपकी अपेक्षा जुड़ी हुई है कि मेरा नाम हो जाए, शोहरत हो जाए, मैं दानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने उसके साथ इच्छाओं को जोड़ लिया, वो निष्काम नहीं हुआ। तो ये जो इच्छा है, ये इच्छा राजसिक प्रवृत्ति का है। अगर जो सात्विक है तो सात्विकी वो जो सात्विक गुण वाला रहता है वो निष्काम करता है, उनकी कोई इच्छा नहीं रहती, जो आया उसको करते चला गया कर्तव्य समझ के। तो इस तरह से अपने सत्व गुण को बढ़ाना है, रजोगुण को कम करना है। अब किसी ने आपको कह दिया कि देखिए आप धर्म स्थल में पैसे देंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, तो आपके अंदर पुण्य की इच्छा जब जग गई और आप वहां पर पैसे देने लग गए, दान करने लग गए, तो ये सब दान राजसिक दान है, कोई आपको इससे पुण्य नहीं मिलने वाला। किसी भी काम को करने में आपकी भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। जितना आप, जैसा आपका भाव रहेगा वैसे ही आपकी उन्नति होगी। तो कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी भावना बहुत मायने रखती है। अब भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि व्यक्ति को ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिसकी आज्ञा शास्त्र देता हो। उस यज्ञ को करने के पीछे चित्त में फल की कोई भी आकांक्षा ना हो। ऐसा यज्ञ करना चाहिए कि फल की कोई भी आकांक्षा ना हो। और अगर ये भी फल की आकांक्षा रख लिया कि ये यज्ञ करने से मेरे मन को शांति मिलेगी, ये भी इच्छा है, ये भी इच्छा रख लिया, तो ये भी क्या है, ये इच्छा है। तो आपको कोई भी इच्छा नहीं रखनी, चाहे शांति की ही इच्छा क्यों ना हो। अगर ये इच्छा करके भी आप यज्ञ कर रहे हैं तो उस यज्ञ का कोई फल नहीं होने वाला। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि आपका कैसा दान होना चाहिए, कैसा आपका सेवा होना चाहिए, सब सत्वगुणी और निष्काम होना चाहिए, उसमें कोई इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। जहां इच्छा आ गया तो मतलब वो रजोगुणी हो गया। तो आपका निष्काम भाव से जो भी सेवा किया गया है
वो सही है। आपको कोई किसी चीज में इच्छा, चाहे दान करें या कुछ भी सेवा का कार्य करें या कुछ भी करें, तो उसमें कोई इच्छा आपको नहीं रखनी है, तभी आपका सत्वगुण बढ़ेगा। उसको कर्तव्य समझ के बस कर देना है। आपने कर दिया, बस भूल जाओ। उससे कोई फल की इच्छा नहीं रखो कि हाँ आज मैंने इसके लिए किया है तो कल ये मेरे को भी करेगा। आज मैंने इसको मंदिर में दान दिया है तो इसके बदले हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। किसी को अन्न खिलाया है तो उसके बदले हमें दुआ मिलेगी। ये सारी इच्छाएं हैं और ये इच्छाएं आपको नीचे की ओर ढकेलती है, ऊपर नहीं उठाती। तो हमें ऊपर की ओर उठना है, सत्वगुण को बढ़ाना है। तो हमें देखना है कि हम कुछ भी कार्य करते समय हमारे मन का भाव कैसा है, क्या हमारे मन में कोई इच्छा तो नहीं आ रही। तो हमें अपने आप को चेक करना है। तो चलिए फिर अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं। अगला 12वां श्लोक। अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् ते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। श्लोक 12। अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् यस मैम इज्यते पढ़ेंगी। भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब अभिसंघाय मतलब इच्छा करके, वस्तुतः मतलब तू मतलब वस्तुतः, दम्भार्थ मतलब अभिमान के लिए, इज्जेते मतलब अर्पित किया जाता है, भरत श्रेष्ठ मतलब अर्जुन, यज्ञ मतलब यज्ञ को, विधि मतलब जानो, राजसम मतलब राजसिक। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए या फल को दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उसको तू राजसिक जान। दंभाचरण मतलब दिखावा करना। जो दंभाचरण करते हैं, दिखावा करते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह का दिखावा। तो इसमें एक बात आ रही है, दंभाचरण यानी दिखावा करना, संसार के आगे दिखावा करना कि हम बहुत बड़े दानी हैं, पाखंड करना, इस तरह से पाखंड और दम के लिए कुछ भी कर्म करे तो वो दान सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। चाहे आप एक व्यक्ति अगर बहुत सारा पैसा, वो करोड़ों रुपया पैसा बेईमानी कर लिया और दान में 1 करोड़ दे दिया, सारा बेईमानी किया हुआ पैसा उसका, और 1 करोड़ दान कर दिया, तो उस दान का कोई फायदा नहीं। जो 1 करोड़ उसने दान किया, ऐसे दान को सात्विक दान हम नहीं कहेंगे, और इस दान का कोई फायदा नहीं। चोरी से, बेईमानी से, रिश्वतखोरी से कमाया हुआ धन अगर आप धर्म कार्य में खर्च करते हो और सोचते हो कि आप अगर जो पाप किया है चोरी का, उस पाप से आप बच जाओगे, तो ये आपका सोच गलत है, मिथ्या है, और आप मूर्खता में जी रहे हो। आप बहुत बड़े मूर्ख हो। जो आपने कर्म किया है उसका फल आपको मिलेगा। जैसे श्री कृष्ण और सुदामा का हम उदाहरण लेते हैं कि सुदामा क्या थे, वो जाति से ब्राह्मण है और कृष्ण क्या है, क्षत्रिय है। सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके पास आते हैं और वह भाव से भेंट देने के लिए उनके लिए तंदूल लाते हैं। अब इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, सुदामा का कोई स्वार्थ नहीं होता, इसमें दान देने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं, इसके अलावा वो और क्या दे सकते थे। तो श्री कृष्ण उनकी भावना को जानते हैं और महसूस करते हैं, इसलिए छीन झपट कर उनसे चावल की पोटली ले लेते हैं, और सुदामा रो रो कर उनसे विनती करते हैं कि ये आप मत कीजिए, ये आपके योग्य नहीं है। परंतु कृष्ण कुछ भी नहीं सुनते, क्योंकि कृष्ण को भावना प्रिय होती है, वो उनके भाव को देखते हैं। उनके सामने कौन सी वस्तु किस भाव से रखी जा रही है, वस्तु चाहे कितना भी उसका कोई मूल्य ना हो, लेकिन उसके भाव की कीमत होती है कि उसका भाव कितना कीमती है। अब राम का ही उदाहरण लेते हैं कि राम कैसे जूठे बेर खा लेते हैं सबरी के, क्योंकि वहां पे सबरी का भाव होता है। अब गुरु नानक एक गरीब लकड़हारे के घर का भोजन स्वीकार कर लेते हैं,
तो ये सब क्या है? ये सब भाव का है कि कितना आपका भाव पवित्र है। आपकी भावना जितनी पवित्र हो, चाहे ये नहीं कि आप बहुत बहुत बड़ा आपके पास खूब पैसे से आप गिफ्ट लेकर के जाएं, लेकिन अंदर में भाव ही सही शुद्ध ना हो, तो उस उपहार को देने से या उस दान को देने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपका भाव सही होगा, आपका भाव उत्तम होगा, चाहे कितना कैसा भी चीज हो, लेकिन अगर आपका भाव सही है तो वो भाव उस बंदे तक जिसको आप देने जा रहे हो उस तक पहुंचता है। तो इस तरह से साधक को अपने भाव के प्रति भी जागरूक होना चाहिए कि कैसी भावना से उसको किसी को क्या देने जा रहा है। तो साधक को सात्विक भोजन करना चाहिए, उसको गरिष्ठ बासी रूखा रसहीन भोजन नहीं करना चाहिए। भाव शुद्धि करनी चाहिए, उस अपने भाव के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। दिखावे के लिए, दंभाचरण के लिए कोई दान नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कोई अगर कहे, आपको पता है कि ये इसका भोजन सही नहीं बना हुआ है, प्रेम से नहीं बना हुआ है, अगर आप किसी के घर जाते हो और कई बार ऐसा मौका आता है, आपको पता होता है कि इसके घर का बहुत इसने गुस्से में या अपवित्र मन से भोजन बनाया है, और आप जब जाने की जरूरत पड़ जाए और आपको खाने की भी जरूरत पड़ जाए, लोग कई बार आग्रह करने लगते हैं, अनुरोध कि आप भोजन ले लो, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? ऐसी स्थिति में आप बोलो कि या तो मेरा उपहार है, सॉरी, मेरा उपवास है, और या तो आप जब बहुत ज्यादा जिद करे या बहुत ज्यादा कोई ये कहे आपको खाने के लिए, तो उसमें अपनी दृष्टि डाल के उस भोजन को शुद्ध कीजिए, उसके भावों को शुद्ध कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये भोजन को मैं अपने अंदर ग्रहण करने जा रहा हूँ, ये भोजन मेरे अंदर जाकर के मेरी बुद्धि को सात्विकी बनाए, ये भोजन हमारे लिए प्रसाद हो जाए और हमारे मन को सात्विक बनाए, हमारा मन हमारी बुद्धि सात्विकी होवे, ऐसा प्रार्थना करके उस भोजन को ग्रहण कीजिए। उसके बाद आपने क्या किया? उस भोजन में जो भावनाएं थी, उस भावना को पवित्र कर दिया अपनी दृष्टि से। उसने उसमें परमात्मा की दृष्टि डाली, अपनी दृष्टि डाली, और उस भोजन में जो भी अशुद्धियां थी वो निकल गई। उसमें जो अशुद्धियां की भाव थी, भोजन अशुद्ध नहीं होता, उसमें जो अशुद्धियां का भाव था, जो क्रोध का भाव था, वो सारा निकल गया, और आपकी पवित्रता का भाव, आपके द्वारा उस भोजन में पवित्रता का भाव चला गया और वो भोजन पवित्र हो गया। अब आप उसको ग्रहण कर ले। तो इस तरह से या तो फिर भोजन में देखते हुए ओम 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 मन में बोलते हुए उस भोजन को आप ओम से भी आप क्योंकि आपने अपनी दृष्टि से ओम भेजा, यानी पवित्र, वो भोजन पवित्र हो गया। तो इस तरह से आप भोजन को पवित्र करके ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह आज हमने इन तीनों श्लोकों में, 3-4 श्लोक जो हमने किया, इसमें आज हमने सीखा कि कैसे हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, कैसे हमें सत्व गुण को बढ़ाना चाहिए, कैसे हम सत्व गुण को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि हम सभी ध्यान के रास्ते पे हैं और हमें ध्यान में आगे उन्नति करना है। तो किस प्रकार हम अपने सत्व गुण को बढ़ाते हुए ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं? तो ये जितना ज्यादा अंतःकरण शुद्ध होगा, जितना ज्यादा हमारा सात्विकी गुण बढ़ेगा, उतना हम ध्यान में गहरे उतरेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने अंतःकरण को, अपने अंदर जितनी अशुद्धियां हैं सबको निकालना है, एक एक करके सफाई करनी है और अपने मन को सात्विकी बनाना है। और सात्विकी बनाने के लिए, मन को सात्विकी बनाने के लिए आहार एक अहम 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 हिस्सा है। तो आहार बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आहार के प्रति, अपने भोजन के प्रति बहुत जागरूक हो जाइए कि क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है, उसमें कैसे विचारों का, भावों को डाल करके खाना है, उस भोजन को शुद्ध करके खाना है। तो इतनी सारी बातें आज हमने सीखी, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम पूर्वक, इतने धैर्य पूर्वक मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। हर एक दिन एक नई सोच। आज खाने के बारे में, मुख्यतः गर्मियों में भी ऐसा लगता है सिर्फ पानी पिए पानी पिए,
लेकिन आपने बहुत अच्छी एक सोच बताई कि हम अगर अच्छे मन से खाना बनाएं, दूसरी जगह भी उसको कैसे शुद्ध कर सकते हैं, तो नए नए तरीके आपने बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर राजसिक और तामसिक खाने के बारे में भी बताया। तो ये जो मुझे आ रहा था कि जो हम नमकीन खाते हैं, जो भी मतलब वो मन मतलब इच्छा तो होती है कि ऐसे खाए चिप्स, लेकिन वो फिर कुछ सही नहीं है। तो थोड़ा सा आज के लेसन में, आज के पाठ में देखिए, एक चीज और मैं बताती हूँ कि जैसे मन इच्छा होती है कि चिप्स खाएं, खट्टा खाएं, ये सब इच्छाएं होती है। लेकिन जब आप दृढ़ संकल्प, एक संकल्प ले लेंगे, जैसे आप अपने मन को जितना स्ट्रांग बनाएंगे, एक नियम ले लेंगे कि नहीं, मुझे ये नहीं खाना, इससे हमारे शरीर के लिए ये सही नहीं है। एक एक चीज के लिए आप संकल्प लें। जैसे एक मेरे गुरुजी थे बचपन में, जब मैं जाती थी, बचपन से सत्संग सुनने के लिए जाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बचपन से मैं इन सब चीजों से जुड़ी हूँ। तो जब मैं सत्संग सुनने के लिए जाती थी तो वो गुरुजी कहते थे कि तुम आपको ही नियम ले लो खाने का, जैसे कुछ भी है तो कहते थे नियम ले लो कि आज के दिन से ये चीज छोड़ रहा हूँ, जो चीज तुम्हें प्रिय है एक एक चीज छोड़ते चले जाओ। एक चीज छोड़ दो कि मैं अब इस चीज को नहीं खाऊंगा, ये चीज छोड़ दिया। तो जब तुम नियम, जैसे जैसे तुम नियम लोगे, लेते चले जाओगे ना, तो तुम्हारा मन स्ट्रांग होते जाएगा, तुम्हारी संकल्प शक्ति बढ़ते जाएगी। और इसी को कहते हैं आत्मा की उन्नति। जितना मन आपका दृढ़ रहेगा, जितना संकल्प आपका पक्का होगा, उतना ही आप अपने मन पे विजय प्राप्त कर पाओगे। तो इस तरह से एक एक चीज के प्रति आप संकल्प लेते चले जाएं। जैसे मेरा शुरू में ही मेरे अंदर इंट्यूशन हुआ कि मुझे बाहर की चीजें नहीं खानी है, चिप्स बिस्किट पैकेट सब बंद, तो बंद। अब नहीं, मेरा मन भी नहीं होता। जब आप एक दृढ़ संकल्प ले लोगे कि मुझे ये चीज नहीं करना है, तो आप उस पे अटल रहोगे। तो इस तरह एक एक चीज के प्रति अगर आप नियम लेते चले जाएंगे तो आप अपनी आत्मा की उन्नति करेंगे। तो ऐसे हमें धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना। और जितना ज्यादा आप अपना ध्यान करेंगे, उतना ज्यादा आपका मन एकाग्र होगा। मन, आप जो विचार आ रहे थे वो विचार धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, और आपके अंदर आप जो संकल्प करोगे, उस संकल्प पे आप और ज्यादा खरे उतरोगे। तो ध्यान तो बहुत अहम भूमिका निभाता है हर चीज का जो संकल्प लेते हो उसको पूरा करने में। तो इस तरह एक एक चीज पे संकल्प लें। तो ये आखिरी वाला जो प्रार्थना होती है वो कर लेंगे, उसके बाद शायद मंजू जी या कुछ कहना चाहें तो जरूर कह सकते हैं। हाँ, आखिरी वाला प्रार्थना ले लेते हैं। ये सभी लोग हाथ जोड़ लें। योगीशं सच्चिदानन्दम् वासुदेव वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। फिर से मधुलिन, मंजू जी और खासकर अर्चना जी का मन से धन्यवाद। बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। मंजू जी अब अनम्यूट करके बोल दें। मैं कह रही हूँ बहुत ही सुंदर, इतनी ज्ञान की बातें अर्चना जी ने बताई कि ये हर रोज की हम लोग के जीवन है हर उसका, लेकिन यही है कि हम उसको उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं कि हाँ इन सब चीजों की बहुत इम्पोर्टेंस है, वो है। अगर ये जरूर सच है कि जैसे जैसे हमारा ध्यान या इधर की तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान वो होता है, तो और स्वतः ही जो है और सब चीज बाहरी चीजों से, बाहर आकर्षण से जो है मन हटता जाता है। उतना कोई चीज बहुत अट्रैक्ट नहीं करती, कोई भी चीज ऐसे अट्रैक्ट नहीं करती है कि नहीं हमको ये खाना ही है या हमको लेना ही है, हमारे पास होना ही चाहिए। ऐसा जो है ना, ये इट्स ए स्लो प्रोसेस, धीमे धीमे ही होता है लेकिन होता है। तो ये बहुत अच्छा है कि आप बीच बीच में याद दिलाती रहती हैं, तो उससे जो है फिर से एक बाजू वाइब हो जाता है। बहुत सुंदर बताया, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। थैंक यू। Yes.
थैंक यू। Thank you, कल फिर ma'am. मिलते हैं Thank थैंक यू 12:30 बजे। अर्चना मैम, बहुत Thank सुंदर you. एग्जाम्पल्स। थैंक यू। हम सभी Thank- एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। यस मैम, थैंक यू सो We मच। all are in same plane. Yeah.